डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट एप्लीकेशन है अपना, ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, बट कम से कम 9 से 10 एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में, बट मैं आपको 3 से 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ही कराऊंगा। सो आप उनको अच्छे से कर लोगे तो एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चले यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यार, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल, हम इसको बोलते हैं होलो स्फीयर। यानी कि हमारे पास एक होलो स्फीयर होगा जिस पर हम चार्ज देंगे और वो उसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी कि उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। देखिए यार, इसमें 3 केस बनते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थ्योरी इसमें लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। देखिए मैं आपको इसको ब्लैंक पेपर पे समझाता हूँ, ठीक है, देन बाद में हम इसको लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, देखो यार, बेसिकली इस डेरिवेशन में हमको क्या करना होता है। इसमें हमारे पास एक स्फीयर होता है। मान लीजिए अपने पास कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, और इसके सेंटर पर हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है, जो इस पर इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, यानी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर। तो हमको क्या करना है, हमको इसके ये जो स्फीयर है, इस देखिए इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर पी पॉइंट लिया, और इस पी पॉइंट पर हमको ई की वैल्यू निकालनी है, यानी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर इस पी पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यार, हम इसको कैसे करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, हिंदी में गॉसियन पृष्ठ, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉसियन सरफेस। उसको हम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर गॉसियन सरफेस। ये हमारी गॉसियन सरफेस है, और ये हमारे पास एक्चुअल स्फीयर है, जिसके कारण हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो यार जैसे कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, यानी का इस स्फीयर की जो रेडियस है वो R है, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ना, ये मैं स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश हमने इसको स्फीयर को दिया है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो इस प्रकार से हमारा कुछ डायग्राम बनेगा। तो देखिए हम करते क्या है, वही करते हैं जो हम ज़्यादातर डेरिवेशन में करते हैं, कि स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे। मान लीजिए हमने कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, इसको मैंने नाम दिया डी ए, क्योंकि स्मॉल के लिए हम डी ए लगाते हैं, डी ए वेक्टर। और यहाँ पर हमारे पास जो ई होगा, ई की डायरेक्शन किधर होगी, ई की डायरेक्शन इधर होगी, और डी ए की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। यानी का जो एंगल बनेगा, एंगल थीटा, थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा है हमारे पास ई एंड डी ए के बीच का कोण, ये हो जाएगा अपने पास 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यार, लैंग्वेज में भी हमको वही सब लिखना होता है जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको समझाया। क्या करेंगे, वही कि लेट अस कंसीडर एक स्फीयर, हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, और उसको सेंटर को हमने q चार्ज दिया है जो उसके पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और p इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिस पर हमको e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यार हम कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, लिखा दूंगा मैं आपको नोट्स में से भी। ठीक है, आप नोट्स से लिख सकते हो। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं डी फाई। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट जो हमने लिया था, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हम निकालते हैं। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई डॉट डी ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 0, यानी कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो ये हो जाएगा अपने पास ई डी ए, और ये डी फाई ई हमारा चल रहा है। तो ये है स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। अगर मैं इसको कंप्लीट के लिए करता हूँ, तो कंप्लीट के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई, यानी का कंप्लीट के लिए, और इधर से क्या आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट, और अपने पास आएगा डी ए, यानी का ई ए, और ए क्या है, ए है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोले का। ये हमारे पास गोला है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, आर
इस बड़े वाले जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया था इसकी आर लेनी है, इसकी आर है, मैंने स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया था। सो 4πr² हो जाएगा। और इस फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं गॉस थ्योरम से, फाई को हम लिख सकते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम होती है कि फाई ई जो होता है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस द्वारा धारित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस थ्योरम है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाई है, वहाँ से आप कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारे पास आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। बट हमको e की वैल्यू चाहिए, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से e की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/4π∈0 हो जाएगा, क्योंकि 4πr² इधर जाएगा तो ये 4π, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ q/r²। e एज इट इज, q एज इट इज है, 4πr² इधर था, मैंने इसको इधर, मैंने क्या इसका पक्षांतर कर दिया, तो अपने पास ये हो जाएगा यहाँ से 1/4π∈0 q/r²। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखिए यार, यहाँ से e की वैल्यू हमारे पास q के टर्म्स में आई, अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में लेकर आता हूँ, सिग्मा होता है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी का q/a। तो सिग्मा हो जाएगा यहाँ से अपने पास q, और a क्या होगा, a हो जाएगा हमारे पास 4πr², क्योंकि स्फीयर की जो रेडियस थी वो r² थी। सो यहाँ से q की वैल्यू हो जाएगी आपका सिग्मा इंटू 4πr²। सो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ से इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 एज इट इज 4π∈0, और ये हो जाएगा q की वैल्यू मैंने रख दिया सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन स्मॉल r²। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन, अब देखें क्या क्या यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। सो अपने पास ये बचेगा सिग्मा इंटू r² अपॉन r², और ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, यानी कि अपने पास आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा r² इंटू स्मॉल r², यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये है कैपिटल r² इंटू r²। ये है अपने पास सिग्मा के टर्म्स में फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया था। तो यार अब इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे नोट्स की हेल्प से, तो वहाँ से आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया, सेम उसी को मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा है। सो चलिए इसको रीड आउट करते हैं एक बार। वही है कि लेट अस कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। कह रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, और प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इट्स सेंटर। प्लस क्यू चार्ज हमने इसके सेंटर को दिया है, विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, जो इसके सरफेस यानी कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, यानी कि एक समान रूप से फैला हुआ है। लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, और कह रहा है कि P कोई पॉइंट है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर। ठीक है ना, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमको एट विच वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए आगे। अब इसमें 3 केस बनेंगे। आउटसाइड द सरफेस, जो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया ना, सेम उसी को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। डायग्राम क्या है, देखिए ये अपने पास कोई स्फेरिकल सेल है, स्फीयर है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पर दिया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, यानी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके रेडियस कैपिटल आर है, जबकि इसके सेंटर से इससे आर दूरी पर, यानी कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, मैं सबसे पहले तो इस पॉइंट क्या लूँगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। मैंने जैसे जैसे आपको बताया ना, सेम वही काम करना है और उसी को लिखना है। देखिए, वी ड्रॉ अ सरफेस अलोंग पॉइंट पी, यानी का पी के अलोंग हमने एक सरफेस ड्रॉ किया जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, विच इज नोन एज गॉसियन सरफेस। द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, कहाँ पर, पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी इज 0 डिग्री, यानी का पॉइंट पी पर ई और डी ए के बीच का जो एंगल है वो अपने पास 0 डिग्री है। ठीक है,
एंड देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए, यानी का जो स्मॉल एरिया डी ए है इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी का डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, यानी का डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए बिकॉज थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड वी नो दैट कोस थीटा या कोस जीरो यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया, सो कंप्लीट एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन कर देंगे स्मॉल एरिया से पास होने वाले फ्लक्स का। कैसे करेंगे देखिए, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई और ये हो जाएगा ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी का डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे ए, और ए क्या लिया हमने इस क्वेश्चन सरफेस वाले इस स्फीयर का संपूर्ण पृष्ठ हम यहाँ पर लेते हैं, वो हो जाएगा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, और फाई को मैं लिख सकता हूँ बाय द गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आया ये किसके समान है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के समान है। इट मीन्स दैट द चार्ज ऑन द सरफेस बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, ये कह रहा है कि इसका अर्थ है कि चार्ज ऑन द सरफेस यानी कि पृष्ठ पर जो आवेश है वो बिहेव करता है एक पॉइंट चार्ज की तरह। एट द सेंटर, देखिए सेंटर पर जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज की बात ही बिहेव करता है। देन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये सिग्मा है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वो होता है क्यू अपॉन ए। तो ये हो जाएगा अपने पास क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर जो हमारे पास एक्चुअल में सर्कल था ना, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, स्फीयर था उसकी रेडियस है, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था सेम उसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसी को नोट्स में मैंने मेंशन किया और उसी को मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ई इक्वल टू 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई के लिए फॉर्मूला, एक्सप्रेशन हो जाएगा ये ई के लिए। अब देखिए दोस्तों इसमें सेकंड केस क्या बन सकता है, हमारे पास सेकंड केस बन सकता है कि पॉइंट अगर इसी स्फीयर पर, इसी स्फीयर की सरफेस पे मैं ये पॉइंट पी ले लेता हूँ। अभी हमने इससे जस्ट प्रीवियस में क्या किया था, इसमें देखिए इसमें मैंने पी पॉइंट यहाँ पर लिया था जबकि हमारा स्फीयर ये है। सो यहाँ पर हमने एक सरफेस ड्रॉ किया था, इसको हमने गॉसियन सरफेस नाम दिया था। सो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को यहीं पर ले रहा हूँ, यानी का स्फीयर की पृष्ठ पर इस पॉइंट को ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट हमारे पास यहीं पर आ गया, तो क्या चेंज होगा इसमें, जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इक्वल हो जाएगी, यानी कि गॉसियन पृष्ठ और जो एक्चुअल स्फीयर था ना दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी। सो वही मैंने लिखा है आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। सो ई का जो फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन था ना उसमें हम आर के स्थान पर एक आर यानी का कैपिटल आर का यूज करेंगे, तो ये क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और ई इक्वल टू हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं थर्ड केस क्या बनता है इसी डेरिवेशन में। थर्ड केस बनता है इनसाइड द सरफेस, यानी का जो पॉइंट पी है वो सरफेस के अंदर आ गया। अब तो आप खुद देखिए कि ये जो स्फीयर था इसको हमने चार्ज दिया था क्यों, जो इसकी पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि इसके अंदर चार्ज नहीं था। यानी का वही मैंने लिखा है कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, कह रहा है कि सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो उस एक्सप्रेशन की जो अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था ना उसकी मदद से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू के स्थान पर जीरो जैसे मैं रखूंगा तो कंप्लीट ई जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो, यानी कि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा या जीरो होगा, ठीक है। तो यार इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के साथ।